Today we are going to study Rose curve. This is the type of polar curve. Polar curve means we are using polar coordinates. We know that these r and theta, these are polar coordinates which we are using in the polar equation, and it's tracing this curve. This is the polar curve. So now we have to trace the polar curve, and particularly today we are going to discuss the Rose curve. Its equation, here we consider one example, that is r equal to a cos 2 theta. Next example, suppose r equal to a sin 2 theta, 3 theta. These are the examples. So first we see the general steps to trace the this polar curve, means particularly Rose curve. So here general equation of this curve is r equal to a cos and theta, or you can consider another example, r equal to a sin and theta. So we have to trace this Rose curve. Rose curves, that means there are some petals. So in like this, these petals like this, these are the petals. Okay, so these petals we say in this loops. These are known as loops. So we have to trace the loops on the lines. So to trace these Rose curves, we have to trace first lines and then we trace the loops. So first we have to decide how many lines and how many loops, and where is the first loop, then where are the next loops. This is the steps. So first we have to decide how many lines we have to draw in each quadrant, because we know that there is first, second, third and fourth quadrant. So how many lines we have to trace in each quadrant. So here we discuss the steps. In each quadrant, the number of lines we have to trace n minus 1. How many lines we have to trace in each quadrant? N minus 1. What is n? N, this is given in the question. This is n. तो कितनी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे हर क्वाड्रेंट में? n minus 1. और उन लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा कि दिस लाइंस वी ट्रेस द लाइंस विथ एंगल थीटा. What is the angle? What about this angle? This is pi by 2 upon n. तो जितनी जो लाइंस हम ट्रेस करेंगे उनके बीच का एंगल होगा पाई बाई 2 अपॉन n. तो अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमें लाइंस कितनी ट्रेस करनी है? n माइनस 1, और उन लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? पाई बाई 2 अपॉन n. अब हमने लाइंस तो ट्रेस कर लिया हर क्वाड्रेंट में. अब हमें लूप्स ट्रेस करना है. लूप्स कितने ट्रेस करना है, और फिर पहला लूप कहाँ पर होगा, फर्स्ट लूप कहाँ ट्रेस करना है, देन नेक्स्ट लूप कहाँ ट्रेस करना है, अब ये देखेंगे. तो हाउ मैनी लूप्स वी हैव टू ट्रेस. तो अब लूप्स कितने ट्रेस करना है ये डिपेंड करता है एन पर, कि आपके एन का नेचर कैसा है. अगर एन इज़ इवन अगर इवन नंबर है, तो एन अगर इवन नंबर है तो हम नंबर ऑफ लूप्स कितने ट्रेस करेंगे? 2 इंटू एन. अगर एन ऑड है तो हम कितने लूप्स ट्रेस करेंगे? n. तो ये डिपेंड करता है n के नेचर पर, कि n जो दिया हुआ है वो अगर इवन है तो लूप्स कितने आएंगे? 2 इंटू एन. और ऑड है n तो नंबर ऑफ लूप्स विल बी n. अब हमें नंबर ऑफ लूप्स वी नाउ ऑब्टेन. सो नाउ फर्स्ट लूप अब हमें ट्रेस करना शुरू करना है. तो फर्स्ट लूप हम कहाँ ट्रेस करेंगे और उसके बाद वाले नेक्स्ट लूप्स कहाँ ट्रेस होंगे. तो फर्स्ट लूप हमें देखना है कि कहाँ ट्रेस होगा. तो फर्स्ट लूप ट्रेस होगा अगर इक्वेशन में कॉस है. अगर इक्वेशन में कॉस है तो जो फर्स्ट लूप होगा वो थीटा इक्वल टू 0 लाइन पर ट्रेस होगा. थीटा इक्वल टू 0 लाइन कहाँ है? ये जो है आपकी फर्स्ट, ये इनिशियल लाइन. तो ये इनिशियल लाइन है. तो इस इनिशियल लाइन पर अगर कॉस थीटा है तो यहाँ पर ये फर्स्ट लूप ट्रेस होगा. ठीक है, यहाँ पर. ओके. तो अब उसके बाद
ये फर्स्ट लूप होगा और उसके बाद नेक्स्ट लूप हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे। अब अगर साइन है तो फर्स्ट लूप कहाँ ट्रेस होगा, इज नेक्स्ट टू थीटा इक्वल टू 0 लाइन। तो साइन के लिए, अगर साइन के लिए हमें ट्रेस करना है कर्व, तो साइन के लिए लूप जो ट्रेस होगा इस लाइन के बाद वाली जो लाइन आएगी उस लाइन पर फर्स्ट लूप ट्रेस होगा। अब नेक्स्ट लूप हमें कहाँ ट्रेस करना है, तो नेक्स्ट लूप हम कौन सी लाइन पर ट्रेस करेंगे, तो ये फाइंड होगा इससे 4n अपॉन नंबर ऑफ लूप्स थर्ड लाइन, इस लाइन पर ट्रेस होगा। कौन सी लाइन पर ट्रेस होगा, 4n अपॉन नंबर ऑफ लूप्स थर्ड लाइन। तो अब हमने ये पूरा स्टेप्स देखा है यहाँ पर कि क्या स्टेप्स हैं टू ट्रेस दिस रोज कर्व। तो फर्स्ट हमें लाइंस कितनी ड्रॉ करनी है, n-1, और उस लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, π/2 अपॉन n। अब लूप्स कितने ट्रेस करना है, तो डिपेंड करता है n कैसा है, n इवन है या फिर ऑड। तो अगर इवन है तो 2n लूप्स ट्रेस होंगे, अगर ऑड है तो n। और फर्स्ट लूप कहाँ पे ट्रेस होगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इक्वेशन में कॉस है या फिर साइन। अगर कॉस है तो इस इनिशियल लाइन पर फर्स्ट लूप ट्रेस होगा, और अगर साइन है तो यहाँ पर फर्स्ट लूप ट्रेस नहीं होगा। अगर साइन है तो इसके बाद जो भी लाइन आपकी आएगी, यहाँ पर कितनी लाइंस ट्रेस करना है हमारे क्वाड्रेंट में, n-1 लाइंस। जितनी लाइंस यहाँ आएगी तो इस लाइन के बाद वाली जो नेक्स्ट लाइन होगी वहाँ पर फर्स्ट लूप आएगा। अब तो फर्स्ट लूप तो हो गया कि कॉस और साइन से डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वाला लूप कहाँ पे आएगा, तो ये इससे पता चलेगा 4n अपॉन LP। तो n दिया हुआ है क्वेश्चन में और नंबर ऑफ लूप्स, तो ये देख लेंगे कि हमें कौन सी लाइन पर नेक्स्ट लूप ट्रेस होगा। तो दिस वाज द मेथड टू ट्रेस द रोज कर्व।